अब कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग से अपनी जान छुड़ाएं। अब ओवर थिंकिंग से आप अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिव अप्रोच की तरफ कैसे जा सकते हैं। एक आसान सा फार्मूला है जी, वही आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप अपने घर में किसी ऐसी जगह जहां से आपका रोज़ गुज़र हो, वहां पर एक शीशे का या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट जार ले लें। एक जार ले लें, एक बॉटल ले लें ट्रांसपेरेंट। अब आपने ये करना है कि जो आपके साथ अच्छा हो वो एक चिट पे लिख के उसमें डाल दें। जो आपके साथ अच्छा हो वो चिट में लिख के उस पर डाल दें। अब होगा ये कि आप 1 माह बाद देखें, उसको खोलें तो आप देखेंगे कि इस 1 माह के अंदर अल्लाह पाक ने आपको कितनी ज़्यादा आसानियाँ, कितनी ज़्यादा अच्छाइयाँ और कितना ज़्यादा तरक्की और अरूज अता फरमाया है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है वो छुप जाएगी, वो पीछे चली जाएगी और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब नंबर 2 कि आप क्या करें, आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों में बैठने की कोशिश करें कि जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आपकी खूबियों से जानते हैं। उससे ये होगा कि आपको हौसला मिलेगा और आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। नंबर 3, अगर आप किसी के बारे में ये सोच रहे हैं कि यार वो फ़लाँ जो है वो मेरे बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, वो पता नहीं उसने ऐसा मेरे बारे में क्या सोचा था। अब आप इस तरह की गुफ्तगू सोच रहे हैं, पता नहीं उसने क्या मेरे बारे में सोच लिया, क्या कहा मुझे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसकी सेल्फ जो परसेप्शन है अपने तौर पे, जो आप उसकी जो अपनी तरफ से ही एक्सप्लेनेशंस उसकी दे रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी आप खुद ही बन गए हैं, चीज़ों को बारे में खुद ही परसीव कर रहे हैं, खुद ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, खुद ही उसकी परसेप्शन अपनी दे रहे हैं। आप उस बंदे से बात करके उसकी वेरिफिकेशन कर लें, बजाय इसके कि आप खुद जलते कुड़ते रहें और अपना नुकसान करें। उससे बेहतर है आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें। फिर अक्सर आप इस वजह से भी इस चीज़ का शिकार होते हैं कि कई दफ़ा किसी महफिल में आप बैठे हुए हैं, गैदरिंग है, कोई पब्लिक गैदरिंग है, या आप अपने कुलीग्स में बैठे हुए हैं और वो आप दाखिल ही हुए हैं ऑफिस में या उस स्टाफ रूम में या वहाँ जहाँ पर आपके कुलीग बैठे हुए हैं, कैंटीन में या जो भी जगह है, तो वहाँ जब आप गए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, भाई आप ये देखें, हो सकता है वो किसी अपनी बात पे मुस्कुरा रहे हों, वो किसी अपनी बात पे कहा लगा रहे हों। तो आपने अपनी इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करना है। जब आप ये ख़त्म कर देंगे तो आप ये जो इस बहुत ज़्यादा सोचने का और वो भी बहुत ज़्यादा मनफी सोचने का शिकार हैं, आप इंशाल्लाह इससे जो है आपकी जान छूट जाएगी। फिर कोशिश करें सेल्फ हेल्प पे बुक्स को पढ़ें, सेल्फ हेल्प पे बुक्स पढ़ें। कोशिश करें ऐसे सेमिनार्स अटेंड करने की या ऐसे लेक्चर्स अटेंड करने की या ऐसी वीडियोस देखें कि जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएं। पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और पॉजिटिव थिंकिंग के क्या फ़ायदे हैं वो बहुत सारे रिसर्चर ने इस पे बात की है, मेडिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फिज़िकली भी। आपकी कॉग्निटिव जो है कॉग्निशन पावर्स को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। अब तो बात हुई, हमने आपसे बात की ओवर थिंकिंग की, उसके नुकसानात क्या थे, वो कौन से लोग हैं जो ओवर थिंकर होते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। कोशिश करें ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, अपनी स्किल्स को पहचानें। आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत एबिलिटीज़ हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी महारतों से नवाजा है, क्योंकि किसी ने क्या, इकबाल ने कहा था, नकमी नहीं है शय कोई कुदरत के कारखाने में। तो आपसे अल्लाह पाक ने जो काम लेना है वो आप ही करेंगे, वो कोई और नहीं करेगा। इसलिए ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, खुद तरसी का शिकार ना हो। आपको जो सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों को सामने लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को संवारें। किसी ने आके आपको सहारा नहीं देना, किसी ने आके आपको नहीं उठाना। यकीन करें, लोग भी हंसने वालों के साथ हंसते हैं, हंसने वालों के साथ मुस्कुराते हैं, रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। इसलिए अपनी ज़िंदगी को काबिल रहम ना बनाएं, इस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जो है तशबीह दें, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो ज़िंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल का हक जिया करते हैं। ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय पशेमानी के, सवाए परेशानी के, सवाए मायूसी के। उस चीज़ से बाहर निकलें। इसी को कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है, तो आप इससे बाहर निकलें और एक ऐसी ज़िंदगी जिएं कि आपकी ज़िंदगी की लोग मिसाल दें, आपकी कामयाबी की,
आपकी कमिटमेंट की, आपकी डेडिकेशन की, आपकी मुस्कुराहट की लोग मिसाल दें। ठीक है, मुस्कुराएं कि इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। ये वैसे नहीं कहा जाता, वो कहते हैं ना कि मुस्कुराएं इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। तो अपनी फेस वैल्यू पे गौर करें। आप अल्लाह पाक को बड़े अजीज़ हैं। आपके बारे में अल्लाह ने कहा है ना कि मैंने इंसान को बेहतरीन मखलूक जो है, बेहतरीन मखलूक तख्लीक किया है। सो इससे बाहर निकलें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये ज़िंदगी जो है ये आपको आवाज़ दे रही है, ये ज़िंदगी आपको बुला रही है कि ज़िंदगी में सब कुछ मनफी ही नहीं है, बहुत कुछ मुस्बत है। अपनी ऐनक को चेंज करें। ब्लैक ऐनक पहन के तो बंदा कहे कि मैं रोशन देखूंगा चीज़ों को, मुश्किल है। अपनी ऐनक को बदलें, फिर देखें, अपनी सोच को बदलें, अपने ज़ाविये नज़र को बदलें। तो आप जब ये बदलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। याद रखें, ज़िंदगी अपने ही कदमों पे चला करती है, ज़िंदगी अपने ही कदमों पे चला करती है, गैर के कांधे पे जनाजा जाता है। ज़िंदगी अपने ही कदमों पे चला करती है, गैर के कांधे पे जनाजा जाता है। और कितने मजबूर हुए हम अपनी अना के हाथों, कितने मजबूर हुए हम अपनी अना के हाथों। रेज़ा रेज़ा भी हुए और बिखरे भी नहीं, रेज़ा रेज़ा भी हुए और बिखरे भी नहीं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसके खूबसूरत रंगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें फिर कि किस तरह आप दूसरों की ज़िंदगियों को भी उम्मीद और रोशनी की तरफ लेके जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमारी आने वाली हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए है, आपकी एटीट्यूड को बदलने के लिए है, आपके जो डेली रूटीन के काम है उनके अंदर बेहतरी लाने के लिए हमारी वीडियोस होती हैं। लाजमी ज्वाइन करें हमारे चैनल को और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।